जितेंद्र आव्हाड का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। एमवीएस सरकार के बनते ही गिरेगी केंद्र सरकार। जी हां, आव्हाड ने यह बयान दिया है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू वापस लेंगे समर्थन, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अजीत पवार पर भी जितेंद्र आव्हाड का हमला सामने आया है। शरद पवार को अजीत ने घर से धक्का मार के निकाला है। तो बड़ा बयान सामने आया है। अजीत पवार पर भी उन्होंने निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन वापस ले सकते हैं। जिस दिन महाराष्ट्र सरकार गिर गई, जिस दिन महाराष्ट्र सरकार महाविकास आघाड़ी के हाथ में आ गई, महाविकास आघाड़ी ने सरकार बना ली, तो कसम से जितनी मेरी समझ है, 35 साल का तजुर्बा है, उस दिन से लेके 60 दिन में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी को दिया जो समर्थन है वो वापस खींच लेंगे और ये सरकार वैसे ही। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी थी? चलो बताओ, जोर से बताओ। शरद पवार को एक दिन अजीत पवार आता है, धक्का मार के बाहर निकाल देता है और जाते जाते उसके हाथ से घड़ी पीछे मिलता है। ये पाकिट मारो की टोली है, पाकिट मारो की। अरे हिम्मत थी तुम्हारे में ना, मर्द का औलाद था अजीत पवार, तो बोलता था कि शरद पवार ने तुतारी में दी, मैं भी कोई तीसरा निशान ढूंढ लेता हूं और लड़ता हूं चुनाव, तो हम उसको मर्द कहते हैं। अरे तुमने तो, तुम्हारे चाचा ने जो देश में बढ़ाई हुई पार्टी है, जो पूरा निशानी उसने देश लेके गया, तुम उसको चुरा कर अपना मेरा 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 करके घूम रहे हो। जनता को मालूम है असलियत क्या है। ये देश गांधी का है, ये हम जिंदगी भर में नथुराम के हाथ में जाने नहीं देंगे। ये नथुराम की औलाद है जो आज इस देश की अमन और शांति को खराब कर रहे हैं। तो इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ संवाददाता इंद्रजीत जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, लगातार हम अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं कि किस तरीके से चुनावी सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अलग ही माहौल है। और ये ताजा बयान किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे इस तरह के आक्रामक बयान आपको देखने को मिलेंगे। अगर जितेंद्र आव्हाड की बात करें तो जितेंद्र आव्हाड अपने आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते हैं और इस बार उनके सामने चुनौती ये है कि दोनों ही एनसीपी वहां पर चुनाव लड़ रही है। उनके ही साथ काम करने वाले नजीम मुल्ला को अजीत पवार गुट ने टिकट दिया है। यही कारण है कि अब उनको फिर से अपना एग्रेसिव रुख अपनाना पड़ा है और उन्होंने अजीत पवार पर खुलकर हमला बोला है और इतना तक कहा है कि उन्होंने शरद पवार को धक्के मार के निकाला। इसके अलावा पार्टी का सिंबल चोरी किया, पार्टी चोरी की, बहुत सारे बातें कही। लेकिन जो केंद्र सरकार पर हमले की बात है, जिस तरह से कह रहे हैं जितेंद्र आव्हाड की 7 दिनों में जब महाराष्ट्र की सरकार आएगी तो 7 दिनों में केंद्र की सरकार गिर जाएगी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन वापस ले लेंगे। स्थितियां इस तरह की नहीं दिख रही हैं, लेकिन चूंकि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है, जिस तरह के वहां पर वोटर हैं, मुस्लिम वोटरों की तादाद वहां पे मुंब्रा में ज्यादा है और वहां पे संबोधित कर रहे थे शायद अपने मतदाताओं में जोश भरने के लिए, क्योंकि इस बार उनके सामने बिल्कुल बिल्कुल इंद्रजीत, और इसी तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर बना के रखिए। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप